हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। तो यूके ट्रिपल सी का दोस्तों एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है जो कि संबंधित है वन दरोगा भर्ती के संबंध में। और ये ऑफिस मेमोरेंडम यूके ट्रिपल सी के द्वारा जारी किया गया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 2 तारीख को, लेकिन साइट पे उन्होंने आज प्रकाशित किया है। ठीक है। अब वन दरोगा भर्ती के बारे में दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि इसका एग्ज़ाम पेपर हुआ था। करीब 18 शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम पेपर हुआ था। 332 के आसपास प्रश्न डिलीट हो गए थे। उसके बाद में इसका रिजल्ट भी आ चुका था और कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा कोर्ट केस कर दिया गया था। करीब 12 अभ्यर्थी थे जिन्होंने कोर्ट केस किया था, इस भर्ती प्रोसेस को चैलेंज किया था। उसके बाद में कोर्ट का इसमें डिसीजन आया और कोर्ट ने इसी भर्ती के मामले की जांच करना आयोग को ही दे दिया। ठीक है। यानी कि उन्होंने आयोग को ही फाइनल बॉडी बना दिया और आयोग को बोला कि जो भी इनके आर्ग्यूमेंट्स या जो भी इनके पॉइंट्स हैं इनको कंसीडर किया जाए। और उसके बाद 6 हफ्ते का टाइम यूके ट्रिपल एससी को दिया गया था उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा। और फाइनली यूके ट्रिपल एससी ने अपना डिसीजन दोस्तों ले लिया है इस मैटर पे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो 2 चीज़ें होती हैं। जो रिक्वायरमेंट बॉडी है, अगर आप उसी को दोबारा से डिसीजन लेने के लिए कहते हैं तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सही डिसीजन नहीं लगता है। अगर किसी और बॉडी को ये कहा जाता है या किसी और बॉडी के थ्रू इस चीज़ की जांच कराई जाती तो वहाँ पर निष्पक्षता सामने आने की बातें चलती है। लेकिन यहाँ पर भी यूके ट्रिपल एससी ने अपनी तरफ से सारे पॉइंट क्लियर आउट किए हैं और फाइनली यूके ट्रिपल एससी ने उन सभी स्टूडेंट्स की जो मांगें थी उनको फाइनली डिस्पोज यानी कि निष्कासित कर दिया है। और यूके ट्रिपल एससी ने इस पूरे संवाद में दोस्तों वही जो पॉइंट्स भी स्टूडेंट के द्वारा रखे गए थे या भर्ती प्रोसेस को लेकर रखे गए थे, मैक्सिममली नॉर्मलाइजेशन को लेकर या डिलीट प्रश्नों को लेकर, या फिर और जो पॉइंट थे उनके कि जो मेरिट इफेक्ट हुई थी कम से ज़्यादा नंबर ज़्यादा से कम नंबर वाला, सारे पॉइंटों का जो डिस्पोजल है यूके ट्रिपल एससी के द्वारा इस नोटिफिकेशन में कर दिया गया है। और फाइनली दोस्तों यूके ट्रिपल एससी के द्वारा इस डिसीजन के कंक्लूजन में ये कहा गया है कि कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला है जिसके बिहाफ पे ये कि सोचा जा सके कि यह एग्ज़ाम री एग्जामिनेशन हो या फिर एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए। और यूके ट्रिपल एससी फाइनली अपने इस डिसीजन को आप कोर्ट में भी सबमिट कर देगा। तो ये पूरा लंबा चौड़ा दोस्तों ये मेमोरेंडम है, तो मैंने आपको शॉर्ट में ही बता दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्पोजल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेटिशनर्स इन रिट पेटिशन 317/2022 मंजीत पवार एंड अदर सोसेज उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन इन कंप्लेंट्स ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ऑर्डर 24/12/2022 को ये ऑर्डर हुआ था। और अभी यूके ट्रिपल एससी ने दोस्तों अपना डिसीजन भी ले लिया है रिट पेटिशन नंबर 317 में, और इन्होंने जो भी रिप्रेजेंटेशन था पेटिशनर्स का उसको निष्कासित कर दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि 8 जनवरी 2022 को चैलेंज किया गया था 10 पेटिशनर के द्वारा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, पढ़ सकते हैं यहाँ पे लिबर्टी टू 10%, ये सब कुछ इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है। बाकी यहाँ पर इन्होंने रिजल्ट ऑफ द फॉरेस्टर एग्जाम डेटेड 8 जनवरी 2022 शुड बी रिवाइज और क्वेश्ड बिकॉज। ठीक है। तो इन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट्स अपने लिखे हुए थे। तो आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा ना, तो भी आपको आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है। फाइनली सारे पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं। ब्रीफ फैक्ट्स एंड डेट्स अबाउट द एग्जामिनेशन एज बिलो। ठीक है, कि 13 से लेकर 18 तक शायद एग्जाम पेपर हुए थे। ठीक है, मतलब 18 से 26 तक, 16 से 25 तक ये एग्जाम पेपर हुए थे 18 शिफ्टों में। बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी डिलीट क्वेश्चन और नॉर्मलाइजेशन के बारे में यहाँ पे आयोग के द्वारा लिखा गया है सारी चीज़ें। ठीक है। उसके बाद में आयोग ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का भी एक केस लगाया है, अतुल कुमार द्विवेदी वर्सेज उत्तर प्रदेश वाला। ठीक है, एक ये केस है। इसी के साथ में आयोग ने यहाँ पे अतुल कुमार वर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस 2015 भी लगाया है। ठीक है, ये रेफरेंस है आयोग के कुछ, जो कि आयोग ने इन मैटरों को जो निष्कासित किया है, डिस्पोजल किया है। और उसके बाद में क्वेश्चन, मतलब जो भी उनके, आप ये कह सकते हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन अभ्यर्थियों के द्वारा दिया गया था उसे फाइनली यहाँ पे यूके ट्रिपल एससी ने कैंसिल कर दिया है। ठीक है। बाकी फिंगर सीसीटीवी कैमरे वगैरह वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे देखिए जो कंक्लूजन है वो हम पढ़ लेते हैं कि कंसिडरिंग द फॉरेन रीजन्स रिप्रेजेंटेशन कैंडिडेट हैव नॉट शोन एनी ग्राउंड फॉर विच द एग्जामिनेशन प्रोसेस कुड said to be arbitrary, partially of favoring any one group of candidate. All submission gives in representation appear to be based on incomplete and inaccurate data, false claims. तो फाइनली दोस्तों वही सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। फॉल्स क्लेम्स, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हैंस नो मेरिट हैज बीन फाउंड इन द रिप्रेजेंटेशन डेटेड 2 मार्च 2022। द रिप्रेजेंटेशन इज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंगली। ठीक है। तो यहाँ पर
पूरा आयोग ने ये नोटिफिकेशन दे दिया है दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। अब अपना आयोग ये सबमिशन कोर्ट में सबमिट करेगा आई थिंक, ठीक है। उसके बाद में ही फाइनल कंक्लूजन पता होगा कि इस भर्ती का क्या होगा, ठीक है। लेकिन आयोग के रिप्रेजेंटेशन के बिहाफ पर दोस्तों ये लग रहा है कि आपके फिजिकल होगा, आप नेक्स्ट स्टेप वही है फिजिकल का। तो आप लोगों का जिनका भी रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है वो फिजिकल की तैयारियां कर लीजिए, क्योंकि शायद आप फिजिकल की डेट ही आ जाएगी, क्योंकि आयोग के द्वारा यहाँ पे जो भी रिप्रेजेंटेशन था पैटिशनर्स का उनको डिस्पोज कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया है और उनकी सभी मांगों को एक हिसाब से अलग कर दिया गया है, ठीक है। वैसे ये डिसीजन दोस्तों मेरे हिसाब से माननीय न्यायालय को खुद लेना चाहिए था, क्योंकि अगर अभ्यर्थी या कोई भी कैंडिडेट अपने राइट्स के लिए कोर्ट में जाता है तो कोर्ट का ही फ़र्ज बनता है कि कहीं ना कहीं वो अपने स्तर पर चीज़ों का निष्पादन करे, उनको सॉल्व आउट करे और पॉइंट्स को सुने। अगर आप जो कंडक्टिंग बॉडी एग्ज़ाम्स ऑथराइज़ करा रही है उसी कंडक्टिंग बॉडी को डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन माना जाएगा, क्योंकि एक जो बॉडी अपना खुद ही एग्ज़ाम करा रही है, अगर वो पूरी तरीके से कोशिश करेगी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो पॉइंट्स हैं उनको नेगलेटाइज़ किया जाए या फिर उनको ना सुनाया जाए, ठीक है। बाकी आप लोगों के इसमें क्या विचार हैं आप ज़रूर बताइएगा। और फाइनली दोस्तों मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भर्ती में देखो क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था ये हम कुछ नहीं कह सकते, हालांकि लेकिन एक चीज़ ये बहुत मैं कहना चाहूँगा कि डिलीट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को नॉर्मलाइजेशन में प्रॉब्लम भी हुई है और यही चीज़ हमारा वीडियो में भी देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल दोनों में बहुत ज़्यादा अभी चल रही है। आप यूके प्लस में तो ज़्यादा अंतर आ नहीं रहा है फिलहाल, लेकिन अगर आप रेलवे के आपने एग्ज़ाम दिए होंगे या फिर अदर एग्ज़ाम्स दिए होंगे तो वहाँ पर 15 से 20 नंबर या 20 से 25 नंबर या उत्तर प्रदेश में 30 से 40 नंबर तक का वेरिएशन नॉर्मलाइजेशन के कारण आ जाता है। तो कहीं ना कहीं आयोग भी अपनी जगह सही है और कैंडिडेट भी अपनी जगह सही है, लेकिन जिस अभ्यर्थी का सिलेक्शन 1 या 2 नंबर से रुक जाता है, नंबर कम होने के कारण रुक जाता है, असली नॉर्मलाइजेशन की वैल्यू या असली मेहनत की वैल्यू वही अभ्यर्थी जानता है और इसीलिए वो कोर्ट की शरण लेता है कि उसको कहीं ना कहीं उसका लाभ मिल सके। लेकिन यहाँ पर वन दरोगा भर्ती में दोस्तों आयोग ने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रकार का कोई भी ऐसा मैटर नहीं है और जल्द ही आई थिंक आप लोगों के फिजिकल की डेट आ जाएगी, जिनका भी रिजल्ट आया हुआ था। तो आप लोग अपने फिजिकल की तैयारियां कंटिन्यू करते रहें। बाकी जैसे ही इसके बारे में अगली कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। धन्यवाद।